अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अल्लाह के शुक्र से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको पता ही मैं अपनी सिस्टर के घर पे आई हुई हूँ। तो सुबह मैं उठने के बाद मैंने चाय बना ली थी पहले और ईशान और मैंने चटनी रोटी खाई थी क्योंकि घी चटनी रोटी मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई थी। तो सुबह में नाश्ते में ईशान और मैंने यही खाया था। फिर यहाँ पे अज़लान और सकीना दोनों खेल रहे हैं और दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। बस सकीना को तो हर वक्त पानी चाहिए होता है, ये इतनी प्यासी रहती है दिन भर कि बस पानी पानी कि मामा पानी पानी भी नहीं बोलती, मानी बोलती है, मानी। और यहाँ पे भी खेल रही है और ये भी खेल। बस फिर उसके बाद यहाँ पे अज़लान भी तरह तरह के मुंह बना के दिखा रहा है। ये भी यही खेल करता रहता है, बस जब ये कैमरा देखता है ना तो उसके सामने आके आप और तरह तरह के मुंह बना के दिखाता है। बस फिर इन दोनों को ब्रश करवाया, ब्रश करवाने के बाद फिर मैंने इन दोनों को नाश्ता करवाया। तो दोनों की अलग अलग रोटी है क्योंकि मिक्स हो जाती है और फिर आइडिया नहीं रहता है कि कौन कितना खा रहा है। तो इस वजह से दोनों की अलग अलग ही खिला रही हूँ मैं। तो दोनों मोबाइल भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं क्योंकि बिना मोबाइल के तो इन दोनों के मुँह में कुछ चलता ही नहीं है। तो बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है कि ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। और चटनी रोटी खा रही हैं दोनों भी, हल्की सी चटनी लगा के मैं इन्हें खिला रही हूँ, ज़्यादा चटनी नहीं। तो ये थोड़ी थोड़ी यही खा रहे हैं। और अज़लान तो खाने के मामले में बहुत कामचोर है, मतलब बिल्कुल इसका खाने का दिल ही नहीं करता है, बहुत पकड़ पकड़ के इसे खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। कभी तो मूड होता है तो खा लेता है, नहीं होता तो बिल्कुल छोड़ देता है। बस फिर उस नाश्ता करवाने के बाद इन तीनों का बाथिंग का टाइम हो गया था। तो इन तीनों को अब मैं नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। एक एक करके दोनों के कपड़े उतारे हैं। अज़लान और सकीना पहले नहाते हैं, फिर बीबी को मैं बाद में नहलाती हूँ, मनाल को। और यहाँ पे ये फ़ातिमा के पास लेटी है और खेल रही है मनाल। तो फ़ातिमा इसको उठा के साइड करे चली जा रही है बार बार, लेकिन अभी थोड़ा सा खिसकने लगी है, पलटने लगी है। तो इधर उधर पूरे पूरे पेट पे ही घूमती रहती है इस तरीके से। और यहाँ पे ये सकीना भी पानी पी रही है, बस हर वक्त इसका पानी चलता रहता है। अब मैं इसे लेके जा रही हूँ कि चलो सकीना बाथिंग करा दूँ, तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, एकदम पानी छोड़ ही नहीं रही है और खेल करती रहती है बस यही। और अज़लान को जब पता चला उसे बाथिंग करवाने के लिए मैं लेके जा रही हूँ तो वो तो पहले ही तैयार हो चुका है और बोल रहा है मामा मेरे कपड़े उतारो जल्दी से, कि मामा चलो चलो करके। लेकिन ये मतलब मैं इसे नहलाती हूँ ना तो ये नहाता कम है, मुझे ज़्यादा नहलाता है, खुद कम नहाता है, मुझे ज़्यादा नहला देता है, मुझे पूरा गीला कर देता है ये इतना परेशान करता है नहाते हुए। तो मैंने ईशा से कहा, मैं अल्लाह पहले सकीना को दे मुझे, ताकि मैं पहले इसको नहला दूँ। तो इसको ही पहले मैं पकड़ के लेके जा रही हूँ। मैं इसको बच्चों को मैं नहलाती रहती हूँ और ईशा कपड़े पहनाती रहती है, ये दोनों हम दोनों ऐसे ही करते हैं। क्योंकि ईशा का ऐसा टाइम चल रहा है तो वो बाथरूम में ले जाने में थोड़ा सा डर लगता है, कभी स्लिप हो जाए। तो इस वजह से मैं एक एक करके इन दोनों को नहलाऊँगी और वो बैठ के इन दोनों को कपड़े पहना देगी। और ये भी आ गया इसके पीछे पीछे, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि पानी में इसका खेलने का बहुत दिल करता है। उसके बाद उन दोनों को बाथिंग करवाने के बाद यहाँ पे ये मैंने इसके कपड़े उतारे हैं मनाल के। तो ज़ाहिदा इसे खिला रही है और माशाल्लाह से इसके साथ ये इतना खेलती है, इतना खुश होती है, देख देख के हंसती है और दिल करता है इसका बातें करने का। तो ज़ाहिदा के साथ खेल रही है ये यहाँ पे खुश होकर। अब बस दिन भर यही रहता है इन बच्चों का। इतने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से घर में, तो कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। और मनाल तो इन बच्चों के साथ ही ज़्यादा खेलती है। मनाल और रज़लान अकेले रहते हैं ना, तो इस वजह से इन्हें बच्चे कम नहीं मिलते हैं, और कहीं भी बच्चे मिल जाते हैं तो ये दोनों खुश बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं फिर इसी तरीके से। तो बस उसके बाद फिर मैंने मनाल को भी नहला दिया। तो देखो यहाँ पे ये कैसे लेटी है बाथ टब में नहाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और डरती भी। और रज़लान तो इसके पास ही खड़ा रहता है देखने के लिए। और बस यहाँ पे सब नहाकर तीनों बच्चे फ़्रेश हो गए और अज़लान तो सो भी गया। तो सकीना यहाँ पर मोबाइल चला रही है और डक लेकर बैठी है और मनाल भी बैठी है। और अज़लान सुबह 9 बजे का उठा हुआ था, आज जल्दी उठ गया था ये सोकर, क्योंकि रात जल्दी सोया था तो सुबह जल्दी उठ गया था, तो ये सो गया है यहाँ पर। अब ये दोनों भी खाना खिलाऊँगी मैं पहले सकीना को, फिर उसके बाद ये भी सो जाएगी और मनाल भी सो जाएगी। तो बस यही खेल रही हैं अभी दोनों की दोनों। सकीना मोबाइल देख रही है और मैं ले रही हूँ तो दे भी नहीं रही है मोबाइल। तो बस यही करती रहती हैं दोनों की दोनों। और यहाँ पे ये ईशा ने सूट मंगाया था मेरे ही पेज से, तो ये आगा नूर का सूट है, बहुत ही प्यारा सूट है, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सूट है, स्टिच सूट है ये। तो शिफॉन का दुपट्टा है, लॉन का सूट है ये, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है फुल सूट पे। देखिए कितना अच्छा, और कलर कितना प्यारा है इसका। तो ये मेरे ही पेज का है, एफ कलेक्शन पेज है मेरे नेम, उसका सूट के पेज का नाम। तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये आगा नूर ब्रांड का सूट है, बहुत ही प्यारा है, इसका कलर भी और डिटेलिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी हुई हुई है। और उसके बाद बस मेरा चीज़ केक खाने का दिल कर रहा था, तो जो मैंने चीज़ केक लेकर आई थी दिल्ली से बेकरी से, तो वही रखा था, तो वही मैंने फ्रिज से निकाला।
तो ये बहुत ही टेस्टी चीज़ केक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने तो जितना खा रही हूँ मेरा दिल ही नहीं भर रहा है, मेरा तो बस दिल कर रहा है खाते ही रहूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मीठा है, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिस भी मीठी चीज़ में कम मीठा होता है ना, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है वो। मतलब ज़्यादा मीठा होता है तो दिल जल्दी भर जाता है, तो अगर कम मीठी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा खाई जाती है। तो ईशा और मैं तो यही खाते रहते हैं दोनों मतलब हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा था ये, तो हम दोनों शेयर करके खाते रहते हैं। और बस फिर इसके बाद मैंने ये खाया। खाने के बाद यहाँ पे ज़ाहिदा ने मैगी बनाई थी स्कूल से आने के बाद, तो मुझे मेरे लिए लेकर आई है कि हिबा खा लीजिए, आप मैगी खा लीजिए और खा के मुझे बताइए कि मैंने कैसी मैगी बनाई है। तो सिंपल प्लेन मैगी बनाई है जैसे बच्चे खाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी मैगी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये रिव्यू लेने के लिए आई थी मुझे और कहने लगी कि मेरा व्लॉग भी बनाइएगा हिबा खाला। मैं कहा चलो ठीक है, तुम लेकर आओ, मैं तुम्हारा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर दूँगी। तो बहुत अच्छी मैगी बनाई थी इसने। और फिर उसके बाद ही खाने के बाद मैंने लंच करा। तो लंच में आज भाभी ने बनाए थे राजमा चावल, बहुत ही टेस्टी राजमा चावल था, मैंने बहुत टाइम बाद खाए हैं। मैं लास्ट जब यहीं पे आई थी हापुड़ में, मैंने तभी खाए थे, उसके बाद फिर मैंने नहीं खाए थे, तब से अब खा रही हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल में राजमा चावल नहीं खाए जाते, मतलब कोई खाता ही नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं बनाती भी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना अकेले खाने का दिल नहीं करता है। अगर खाने वाले ज़्यादा लोग हों और अच्छे शौक़ से खाते हैं तो ज़्यादा खाना टेस्टी लगता है। क्योंकि मैं बिहार रहती हूँ और वहाँ के खाने में और यूपी के खाने में बहुत फ़र्क है, मतलब वहाँ का खाने का तरीका अलग है, यहाँ के खाने का तरीका अलग है। तो मुझे शुरू से यहाँ के खाने की आदत है, तो उधर का मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैं जो चीज़ें बनाती हूँ वो लोग थोड़ा सा खाते हुए वो होते हैं, तो इसी तरीके से मैनेज करते हैं। कभी उनकी साइड का मैं बनाती हूँ, कभी अपनी साइड का बनाती हूँ। तो राजमा चावल मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, छोले चावल भी नहीं खाता है, तो बस मैंने उस टाइम से अब खाया है, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं राजमा चावल। तो भाभी ने बनाया था और इन्होंने बनाए भी बहुत अच्छे थे। तो ईशा और मैं एक साथ ही खाना खाते हैं, तो हम दोनों जब नहा के तैयार हो जाते हैं, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही हम दोनों खाना खाते हैं एक साथ मिलकर। फिर मैंने इसके साथ आम का अचार खाया, जो नजम ने घर पे ही बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ अज़लान उठ गया था सोकर, तो ये चिप्स का पैकेट लेके घूम रहा है बस पूरे घर में, इधर से उधर लेकर घूम रहा है, और ये चिप्स खा रहा है, तो इसको खांसी भी हो गई है। मैं इससे मना कर रही हूँ इतना कि नहीं खाओ, लेकिन मानते कहाँ हैं बच्चे, बच्चों को तो दिल करता है खाने का ये सब चीज़ें। फिर शाम को उठी, तो शाम में उठने के बाद ईशा ना मैंने चाय पी, साथ में ही हम दोनों चाय भी पीते हैं। तो शाम में जब सोकर उठते हैं, उसके बाद हम दोनों सो गए थे, सो के जब उठे बच्चे भी उठ गए थे सोकर, तो उसके बाद फिर चाय पी, साथ में बिस्किट खाए थे। और यहाँ पे ये सकीना खेल रही है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है ये भी। तो यहाँ पे आज इसको नया शौक़ चढ़ाई है, कुछ दिन से 2-3 दिन से अपने अब्बा के शू ले रही है और उसमें पहन के खुद चल रही है, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है। और इतने छोटे छोटे इसके खुद के पैर हैं और अब्बा के शू पहन के चलने की कोशिश करती है। हम इतना मना भी करते हैं इसे कि गिर जाओगी, लेकिन नहीं मानती बिल्कुल भी, इन्हें पहन के चलती है और फिर इन पे ही बैठ भी जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे सकीना की चेयर बन जाती है ये। बस यही खेलती रहती है, इधर से उधर कुछ कुछ करती है, लेकिन माशाल्लाह से परेशान नहीं करती है इतना, बहुत ही अच्छी बच्ची है। और ये बलून से खेल रही है, अज़लान भी इसके साथ ही खेलता रहता है। अज़लान तो इतना परेशान करता है इसे, अज़लान को मतलब हर वो चीज़ चाहिए जो सकीना को चाहिए, तो इसके हाथ में से छीन लेता है, कभी कुछ करता है, तो यही चीज़ें करता रहता है बस ये। और बस ये ऊपर नीचे और इधर उधर यही करते रहते हैं दोनों के दोनों। बस अज़लान आया यहाँ पे, तो मैं इंजॉय तो कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पर सब, तो बच्चों के साथ खुश रहता है। बस फिर उसके बाद हमने डिनर करा है, तो डिनर में इतनी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बिरयानी थी, ये देख बनी थी तो उसकी बिरयानी है, पनीर था, मटर पनीर, अरबी थी, सैलड, राइस, मसूर की दाल और नहारी थी और चपाती भी थी, मतलब बहुत सारा खाना था। तो यही सब चीज़ें हमने खाई। फिर खाना खाने के बाद ये बच्चे यहाँ पर आ गए ड्राइंग रूम में खेलने के लिए, तो यहाँ पर ये सब खेल रहे हैं। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपके साथ व्लॉग ही शेयर करूँगी, रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉग ही रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, खाना भाभी बनाती हैं, तो इस वजह से फिर मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो आप मेरे व्लॉग देखिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट भी करना, लाइक भी करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और फारिया फूड कार्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी फॉलो कर लेना। और चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।